हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हो आज के टाइम में जितनी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बन रही है उनमें रिडक्स यूज़ होता ही है मैक्सिमम में। और जो बड़ी कंपनियां हैं एमएनसीज वो तो 100% रिडक्स यूज़ करती ही हैं। तो अगर आप एमएनसीज या बड़ी कंपनीज में काम करने में इंटरेस्टेड हैं जॉब में, तो आपको रिडक्स सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम रीडक्स के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप रीडक्स में नए भी हो तो भी ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप मैनर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको पहले से आता है रीडक्स तो आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू ट्रीट करना फॉर योर प्रैक्टिस। ओके। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ फॉर क्रैकिंग रिएक्ट इंटरव्यूज़। कैसे? मैं रिएक्ट की करियर गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हो तो अभी के अभी प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिडक्स इन रिएक्ट? तो एक सिंपल सा आंसर तो यह है कि रिडक्स इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड फॉर स्टेट मैनेजमेंट। पर इंटरव्यू में आपको इतना सा आंसर काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारी एक एप्लीकेशन है, उसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट है। अब इन 4 कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए इनमें स्टेट कहाँ से आएगी, उसके लिए हमारे पास एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है रिडक्स में। और यही रिडक्स का मेन पॉइंट होता है। रिडक्स जो है सारे कंपोनेंट्स में इस सेंट्रलाइज स्टोर से ही स्टेट भेजता है। तो अच्छी डेफिनेशन क्या है, वो ये है। रिडक्स प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज्ड स्टोर दैट होल्ड्स द एंटायर स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन and allows components to access and update the state in a predictable manner। तो ये है हमारा रिडक्स का एक पर्पस हाई लेवल में। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सेंट्रलाइज स्टोर में स्टेट आती कहाँ से है और ये जाती कैसे है कंपोनेंट्स से। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेड्यूसर्स, एक्शंस और डिस्पैचर। तो ये तीनों मिलके फिर यहाँ से सेंट्रलाइज स्टोर में लाते हैं स्टेट को, और फिर इसी स्टेट को बाकी दूसरे कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अपकमिंग क्वेश्चंस में हम इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे ये फ्लो होता है। बट अभी के लिए आपको पता है कि डेफिनेशन क्या है, और अगर आप रिवाइज करना चाहें बुक से तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ डाटा इन रिएक्ट वाइल यूजिंग रिडक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस फ्लो को आपको हमेशा माइंड में रखना है। जब भी आप रिडक्स का जो पहली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, फ्लो ही होनी चाहिए। इसलिए ये मैंने एज ए फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ लो आप इसे रखा है। तो पहले क्या होता है इसमें, अपकमिंग क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को, पर फ्लो कैसा है। सबसे पहले आप समझ लो एक यूज़र हो और आपने अपने कोई यूआई खोला, रिएक्ट एप्लीकेशन जिसमें रिडक्स इम्प्लीमेंटेड हो, और आपने उसमें कोई कंपोनेंट ओपन कर दिया। ठीक है। अब जब आपने कोई भी एक्शन किया, फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम के 2 बटन है, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है ये, राइट। इसमें कुछ वो नहीं है। तो आपने इंक्रीमेंट क्लिक किया आपने कंपोनेंट में, ठीक है, इंटरेक्शन किया, माउस मूवमेंट हुआ, तो क्या होगा, एक्शन क्रिएटर पे कॉल जाएगी। ठीक है, एक एक्शन क्रिएट होगा। ओके। ये एक्शन क्रिएटर जो है मोस्टली हम एक्शन डॉट जेएस फाइल में लिखते हैं। एक्शन क्रिएटर के बारे में मैं और बताऊंगा, बट आप ये समझ लो कि ये जो आपने इंक्रीमेंट किया या डिक्रीमेंट किया, इन ये जो है कहाँ पे, ये एक्शंस हैं ये। ठीक है। एक्शन क्रिएटर क्या करता है, एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अभी आप फ्लो को समझ लो, मैं सारे डिफरेंसेस आगे आने वाले क्वेश्चन में कवर करूँगा। तो एक्शन क्रिएटर पे गया, उसके बाद एक्शन क्रिएटर ने एक एक्शन डिस्पैच किया, एक एक्शन भेजा। डिस्पैच मतलब एक्शन क्या है, एक्शन ऑब्जेक्ट है, वो डिस्पैच किया किसके पास, स्टोर के पास। ठीक है। स्टोर को एक्शन मिला। अब स्टोर के पास क्या है, पहले से एक स्टेट पड़ी हुई है। आप पहले से, अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आए हो तो भी उसके पास कोई ना कोई इनिशियल स्टेट होगी, चाहे वो काउंटर की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है। और अगर काउंटर की वैल्यू आपने पहली बार 1 कर चुकी है तो जो वो प्रीवियस स्टेट है वो अब 1 हो चुकी होगी। तो आपके स्टोर के पास हमेशा पुरानी वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज स्टेट है।
ठीक है। अब इसके पास प्रीवियस स्टेट भी है और एक्शन भी आ चुका है। ये क्या करेगा, स्टोर उसको रेड्यूसर के पास भेज देगा। अब रेड्यूसर है यहाँ पे जिसके पास कि सारा लॉजिक होगा कि जो उसके पास जब आपकी प्रीवियस स्टेट और एक्शन आएँगे, तो वो प्रीवियस स्टेट +1 कर देगा। मतलब जो भी आपका लॉजिक होगा ना +1, +2, +3 वो आपका रेड्यूसर में रहेगा। तो वो एक्शन के बेस पे वो लॉजिक अप्लाई कर देगा। इंक्रीमेंट का एक्शन है तो इंक्रीमेंट कर देगा +1, डिक्रीमेंट है तो -1 कर देगा, ठीक है? और जो न्यू कह लो या करंट स्टेट कह लो, जो न्यू स्टेट उसने बनाई वो उसको वापस स्टोर में भेज देगा और स्टोर उसे अपने में होल्ड कर लेगा, ठीक है? अब स्टोर ने होल्ड कर ली, अब जब भी कंपोनेंट उससे मांगेगा तो वो ये करंट स्टेट उसको पास कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम किसी ने अपडेट फिर से आपने एज ए यूज़र बटन क्लिक कर दिया, फिर जाएगा, फिर प्रीवियस स्टेट उसके पास पहले से होल्ड होगी, जो कि मतलब जो अभी करंट स्टेट थी वो प्रीवियस स्टेट बन जाएगी, राइट? तो इस तरीके से काम होता है। ये जो है एक फ्लो है रिडक्स का इन रिएक्ट एप्लीकेशन। अब मैंने ये भी दिखा लिया कि एक्शन क्रिएटर एक्शन जेएस फाइल में होता है, स्टोर जेएस फाइल में रिड्यूसर। तो अब इन सारी फाइलों का स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा का पूरा हम इम्प्लीमेंट कर देंगे एक एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। Accept this challenge by writing never give up in the comment section right now. Trust me, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। What is the role of store in React Redux? अगेन फ्लो ऑफ डाटा दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ज़रूरी है React Redux एप्लीकेशन का। किस तरीके से हमारे पास जो कंपोनेंट था उसने एक्शन पास किया स्टोर के पास विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन क्रिएटर, ठीक है? अब जो हमारा स्टोर का क्या काम है यहाँ पे, स्टोर जो है प्रीवियस स्टेट और एक्शन को पास करेगा रेड्यूसर में। रेड्यूसर के पास लॉजिक है अपनी स्टेट को अपडेट करने का, वो उसे अपडेट करेगा बेस्ड ऑन द एक्शन टाइप और फिर एक नई स्टेट भेज देगा स्टोर के पास, जो कि स्टोर बेसिकली स्टोर कर लेगा। सेंट्रलाइज स्टोर है क्योंकि वो, राइट? कोड देखते हैं हम स्टोर का। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टोर का कोड है और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रीडस टूल किट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इसमें रेड्यूसर को हम सेट करते हैं इस टूल कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर, और वहाँ पे हम रेड्यूसर फंक्शन जो रेड्यूसर हम आगे बनाने वाले हैं अगले क्वेश्चन में, उसका नाम देते हैं काउंटर रेड्यूसर, ताकि हम इस काउंटर रेड्यूसर में जो है अब एक्शन और प्रीवियस स्टेट भेज सकें, ठीक है? तो याद है ना वो कनेक्ट फंक्शन जो कंपोनेंट की मदद करता है स्टोर से कनेक्ट करने में। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, मतलब कि इंपोर्ट वगैरह नहीं करते कि यहाँ से। तो इस तरीके से छोटा सा स्टोर जस्ट ए मीडिएटर होता है। इसका दो काम है, एक तो ये मीडिएटर होता है कि रेड्यूसर को चीज़ें बताना कि भाई ये काम कर दे, और दूसरा काम है इसका कि अपने पास एक सारी चीज़, सारी स्टेट सेव करके रखना, स्टोर करके रखना। ये बस एक वेयर हाउस है, इसका काम लेना और देना है, इसलिए कॉन्फ़िगर हो जाता है सिंपल से। इसका काम कुछ टेक्निकल नहीं होता कि आप यहाँ पे लॉजिक लिखने लग जाओ बहुत सारा। तो इसलिए मोस्टली एप्लीकेशंस में भी एक ही स्टोर फाइल होती है, मल्टीपल रेड्यूसर होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, बट स्टोर जो होता है फाइल वो मोस्टली एक ही होती है, ठीक है? फाइनली 2 पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूँ वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। रिडक्स स्टोर enables the applications to update the state using the defined reducer। नीचे ये काउंट रेड्यूसर डिफाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट, रिडक्स स्टोर इज ए सेंट्रलाइज प्लेस फॉर होल्डिंग द स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द एप्लीकेशन। पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है? तो ये था हमारा ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्टोर। व्हाट इज द रोल ऑफ रेड्यूसर इन रिडक्स? तो एक डायग्राम देखते हैं।
ये रहा छोटा सा, मतलब ये जो हमारा बड़ा वाला फ्लो डायग्राम था उसी का मैंने छोटा सा उठा के यहाँ पे रख दिया है, जिसमें खाली रेड्यूसर और स्टोर है। क्यों? क्योंकि रेड्यूसर का बाकी और किसी से लेना देना है नहीं, कंपोनेंट से, एक्शन क्रिएटर से, इसका बस स्टोर से लेना देना है। ये बस स्टोर से चीज़ लेगा, प्रीवियस स्टेट और एक्शन, और एक नई स्टेट दे देगा। इसका इतना ही काम होता है, बट ये हमें इसमें अपना सारा लॉजिक लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये है हमारा रेड्यूसर डॉट जेएस फाइल, जिसमें हम जो पहला आप देख रहे हैं काउंटर रेड्यूसर, उसका नाम है रेड्यूसर का। हम फर्स्ट पैरामीटर स्टेट है, जो कि क्या है, हमारी प्रीवियसली स्टोर्ड स्टेट है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिल रही है, स्टोर से। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन पहली बार चल रही है, यूज़र पहली बार आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट जो आप सेट करेंगे वो इसी में करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टोर से कोई वैल्यू ही नहीं आई, फर्स्ट टाइम चला, क्योंकि उसके स्टोर के पास कोई प्रीवियसली स्टेट थी नहीं, तो यहाँ से इनिशियल स्टेट उठा लेगा काउंटर 0। पर अगर आई आपके पास प्रीवियसली स्टेट, तो ये डिफ़ॉल्ट काउंटर 0 कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा है वो एक्शन जो इसको अगेन स्टोर ने भेजा था, राइट। सेकंड पैरामीटर है वो इसका रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर। अब आप देख लो सारा लॉजिक जो है यहाँ पे प्रेजेंट है कि भाई एक्शन अगर इंक्रीमेंट हुआ तो काउंट किस तरीके से, स्टेट काउंट +1 होगा, और डिक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, कुछ और हुआ तो क्या होगा। अब ये तो सिंपल सा है और वही समझने में सही रहता है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है रेड्यूसर में। इसलिए नॉर्मली हम एक कंपोनेंट के लिए एक रेड्यूसर बनाते हैं, मतलब और भी तरीके, स्ट्रैटजी कुछ भी रख सकते हैं, बट वो सही रहता है, ठीक है। तो ये रेड्यूसर का रोल क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं रेड्यूसर की। वो है, ए रेड्यूसर इज ए फंक्शन दैट टेक्स द प्रीवियस स्टेट एंड एक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द न्यू स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो दैट्स इट। आई थिंक हमने पूरा का पूरा अभी तक सारे के सारे, अगर आप इन कोड को मिला दोगे तो आपका पूरा एक रिएक्ट कंपोनेंट विद द रिडक्स तैयार हो जाएगा। एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिडक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोर प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका रिडक्स वर्क करता है, और आपको हमेशा इनको फॉलो करना चाहिए, इन्हीं से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें फ्लो डायग्राम याद रखना है। ये जो हमारा रिडक्स का फ्लो डायग्राम है, मैंने बताया ना, हमेशा याद रखना है हमें, ठीक है। अब पहला प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। पहला प्रिंसिपल है हमारा, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए जब आप रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो आपकी एंटायर एप्लीकेशन है, उसमें जो स्टेट आएगी वो एक सिंगल जगह से आएगी, और वो जगह कौन सी है, स्टोर है। तो आपकी एंटायर स्टेट सिंगल जगह पे स्टोर है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर ट्रुथ रहेगी, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, वो फॉल्स नहीं हो सकती। अलग अलग जगह पे स्टोर होगी तो वो मैनिपुलेट हो सकती है, राइट। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। हाउ? बाय स्टोरिंग द स्टेट इन द स्टोर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल है स्टेट इज रीड ओनली। इसका क्या मतलब है, अगर आप फ्लो देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं स्टेट कभी भी यूनी डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकती। ओके, आप देख रहे हैं पहले यहाँ से कंपोनेंट से जाएगी एक्शन के पास, फिर स्टोर के पास, फिर रेड्यूसर में जाके अपडेट होती है। इन बिटवीन ये मॉडिफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूनी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कहीं भी बाई डायरेक्शन नहीं है। ओके, ये था हमारा दूसरा प्रिंसिपल। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है चेंजेस यूजिंग प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन का क्या मतलब है, इससे क्या होता है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, आप स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डिक्रीमेंट वाला जो वो था मेरा, जो मैंने एग्जांपल पहले बताया था, तो आप इंक्रीमेंट क्लिक कर रहे हैं तो आपको पता है कि +1 करके इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। और प्योर फंक्शन का क्या मतलब था, जो मैं प्योर फंक्शन लिखा है यहाँ पे। प्योर फंक्शन मतलब होता है कि ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। पहले तो इसका मतलब है कि अगर आप सेम आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो सेम रिजल्ट ही आएगा हर बार। ओके, अब आप कहेंगे कि अलग भी रिजल्ट आता है। हाँ, अगर फंक्शन इम्प्योर होता है, अगर आपको पता हो जावास्क्रिप्ट में,
तो रिज़ल्ट वेरी कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमारा रिड्यूसर है। ठीक है, ये तीसरा प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल, एक्शन ट्रिगर स्टेट चेंजेस। इसका मतलब है कि जो आपके स्टेट चेंजेस होते हैं वो एक्शन ही ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे स्टेट चेंज नहीं होगी। ओके, तो आपने इंक्रीमेंट क्लिक किया, एक्शन चेंज हुआ, एक्शन कुछ हुआ, तो फिर तभी स्टेट चेंज होगी। ऐसे अपने आप स्टेट चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो एक्शन ही करेगा प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबल स्टेट चेंजेस विद एक्शन। अब जो भी आप एक्शन करोगे अपनी एप्लीकेशन में, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल स्टेट चेंजेस। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका डिबग फ्लो ऑफ डाटा जो हो रहा है, तो उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर रिडक्स फॉलो नहीं करता है, तो वो करता ही है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, रैंडम चेंजेस हो सकते हैं स्टेट में, और जो कि फिर आपकी एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रेट। और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सारी समरी भी लिख दी है इसकी एक बार। तो जो भी मैंने बोला उसकी एक समरी लिख दी है मैंने यहाँ पे, ताकि लेटर अगर आपको रिवीजन करना हो या तो चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं, तो ठीक रहेगा। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। ये जो वीडियो है ये मेरे फुल कोर्स जो आपका टॉप 200 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने रिएक्ट हुक्स, रिडक्स, टाइप स्क्रिप्ट सब कुछ कवर किया है। और ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, जिसमें सारे 200 क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने एज ए लिंक दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरे कोर्सेज़ यूज़ करके अपनी जॉब्स क्रैक करी हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। What are the differences between local component state and redux state? तो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में जल्दी से। अब पहला जो डिफरेंस है वो है कि लोकल कंपोनेंट स्टेट में जो स्कोप होता है वो लिमिटेड टू द कंपोनेंट होता है, जहाँ पे स्टेट डिफाइन होती है। ठीक है, इसका मतलब कंपोनेंट से बाहर स्टेट शेयर नहीं होगी। जो रिडक्स के केस में ग्लोबल होती है, एक जगह आपने स्टोर कर दिया, उसको मल्टीपल कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकंड डिफरेंस है लोकल कंपोनेंट में जो स्टेट जो इंटरनली बाय द कंपोनेंट, मैनेजमेंट बाय द कंपोनेंट होता है, क्लियर है। रिडक्स में किसके लिए होता है, कहाँ से होता है, एक्सटर्नली बाय द रिडक्स स्टोर, क्लियर है, ये मैंने पहली पॉइंट में बोल दिया था। थर्ड डिफरेंस है लोकल कंपोनेंट स्टेट आर जनरली मोर परफॉर्मेंट फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। छोटी एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस अच्छी रहती है अगर आप लोकली स्टेट मेंटेन करते हैं तो। और रिडक्स अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है, ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तब वहाँ पे परफॉर्मेंस रिडक्स ज़्यादा देगा। तो ऐसा नहीं कि एक दो कंपोनेंट ही हैं आपकी एप्लीकेशन में, 8-10 हैं तो उसमें रिडक्स अप्लाई कर देना है, नहीं, बड़ी एप्लीकेशन में करना है। चौथा डिफरेंस है लोकल कंपोनेंट स्टेट जो होती है सिंपलर होती है, आसान होती है मैनेज करने के लिए। ठीक है, और जो रिडक्स स्टेट होती है कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए बड़ी में एप्लीकेशंस में करते हैं। बड़ी में करना आसान हो जाता है, इस कॉम्प्लेक्स है तब भी, बट छोटी में करना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट डिफरेंस है जो लोकल कंपोनेंट स्टेट होती है वो सिंपलर टू टेस्ट होती है, क्योंकि कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टेट होती है। ओके, जहाँ की जो रिडक्स वाला स्टेट है उसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, क्योंकि ग्लोबल नेचर होता है, राइट, स्टेट इंटरेक्ट कर रही है बहुत सारे कंपोनेंट से, तो इसमें भी डिफरेंस है। और ग्रेट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट भी कर दिया है मैंने। What are the challenges और disadvantages while using Redux? तो हर किसी चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, प्रॉज हैं तो कॉन्स भी हैं। तो कुछ अब लास्ट में जाते जाते डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
पहला, बॉयलर प्लेट कोड। अगर आपको रिडक्स इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, एक्शन रिड्यूसर स्टोर इन के लिए पहले से सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। ओके, तो कोड आपका बढ़ सकता है, तो इसीलिए बड़ी एप्लीकेशन में तो ठीक है, छोटी में नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज, लर्निंग कर्व। ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो भी मतलब नया डेवलपर अगर कोई आता है तो उसको ये सब सीखना पड़ता है, तो एक तरीके से चैलेंज ही है ये। उसके बाद तीसरा जो चैलेंज है वो है वर्बोसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है धीरे धीरे धीरे, तो रिडक्स का कोड उस टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आपने उसको ढंग से मैनेज नहीं किया है तो इसलिए मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको प्रॉपरली, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। फिर चौथा डिसएडवांटेज और चैलेंज कह सकते हैं कि ओवरहेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, केवल बड़े प्रोजेक्टों में यूज़ करना चाहिए। पांचवा है ग्लोबल स्टेट फॉर लोकल कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आप इवन लोकल कंपोनेंट्स के लिए भी आपको ग्लोबल स्टेट यूज़ करनी पड़ रही है, समझ रहे हैं? तो अगर बहुत ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स स्टेट है आपके उसमें, तो फिर आप रिडक्स को रहने दो। मतलब अगर ग्लोबल डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपको बेसिकली स्टेट शेयर करनी है तब आपके लिए बढ़िया है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। फिर जो हमारा लास्ट चैलेंज है वो है इंटीग्रेशन विद नॉन रिएक्ट लाइब्रेरीज। अब रिएक्ट के साथ रिडक्स की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बाकियों के साथ भी रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि रिडक्स ने काफ़ी हद तक रिएक्ट के साथ ही वो कर रखा है, तो इतना नेगेटिव नहीं है, कर सकते हैं, बट स्टिल चैलेंजेस आते हैं उसमें। ग्रेट, तो ये थे सारे डिसएडवांटेजेस और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है इनकी नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि अगर लेटर रिवीजन करना जाए, जो मैंने समझाया वही बेसिकली यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में लिख दिया है मैंने, ठीक है। व्हाट इज़ ए प्रोवाइडर कंपोनेंट? और इसी भी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, वो है हाउ आर कंपोनेंट्स गेटिंग द स्टेट फ्रॉम द रिडक्स स्टेट। तो कंपोनेंट्स के पास जो कनेक्ट फंक्शन के थ्रू स्टेट आ रही है, स्टोर आ रही है, वो आ कैसे रही है, उसके लिए एक और चीज़ होती है हमारा प्रोवाइडर कंपोनेंट। तो आंसर ये है, प्रोवाइडर कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट रिडक्स विल मेक द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब ये तो ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, होता कैसे, ये है हमारा कोड इंडेक्स जेएस फाइल का, ठीक है। यहाँ पे आप पहले तो प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से लाइब्रेरी से कर लोगे इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपने रूट था, ये तो कॉमन है, रूट एलिमेंट वेरिएबल जो कि रेफरेंस है रूट एलिमेंट का। जब रेंडर करो ना तो आप जो जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे, काउंटर कंपोनेंट, एबीसी कंपोनेंट, अलाना फलाना कंपोनेंट, इन सबको आप प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दोगे और यहाँ पे आप स्टोर को सेट कर लोगे, स्टोर इक्वल टू दिस स्टोर। ये स्टोर जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, रिडक्स स्टोर से। और ये अब प्रोवाइडर्स अपने अंदर जितने भी हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है कंपोनेंट्स को स्टोर, ठीक है। अब कंपोनेंट कैसे रिसीव कर रहा है इसको, वो मैंने बताया था ना, एक काउंटर कंपोनेंट जेएस का ये वाला कोड देखो आप, इसमें मैंने बताया था ना मैप स्टेट टू प्रॉप्स करके हमारे पास एक फंक्शन होता है जो रिसीव करता है इसको, ठीक है, स्टेट को, और फिर स्टेट में से हम अपना निकाल लेते हैं कि ये मतलब पैरामीटर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली स्टोर से स्टेट पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो स्टोर है वो कंपोनेंट के पास भेज रहा है स्टेट विद द हेल्प ऑफ द प्रोवाइडर। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स में चली जाएगी, नहीं तो एक ही कंपोनेंट में जाएगी। ग्रेट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का याद है आपको, प्रोवाइडर कंज्यूमर कॉन्सेप्ट सेम ही है ऑलमोस्ट, अगर आपको याद है, नहीं भी है तो आपको पता ही है। अब इज़ द रोल ऑफ कनेक्ट फंक्शन इन रिएक्ट रिडक्स। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, अलग से क्वेश्चन होना ज़रूरी है, दिमाग में चमक जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। हेयर इज़ द कनेक्ट फंक्शन, इंपोर्ट किया हमने रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी से। उसके बाद यहाँ पे इस एक फंक्शन है जो कि एक्शन ऑब्जेक्ट को सेंड करेगा स्टोर में,
और उसके बाद एक फंक्शन है जो कि रिसीव करेगा स्टेट फ्रॉम द स्टोर विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। फाइनली लास्ट में हमारे पास कनेक्ट फंक्शन है जो कि टू फंक्शन इन अब ऊपर के दोनों फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेगा और कंपोनेंट का नाम लेगा और रिडक्स स्टोर से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है कनेक्ट फंक्शन। डेफिनेशन सिंपल, द कनेक्ट फंक्शन इज यूज्ड टू मेक द कनेक्शन बिटवीन ए रिएक्ट कंपोनेंट एंड द रिडक्स स्टोर। क्लियर? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलवेयर इन रिएक्ट रिडक्स। तो अब सबसे पहले हमें फ्लो ऑफ डाटा तो रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन में पता है, कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल जो रिक्वायरमेंट्स है वो कवर हो जाती हैं अगर हमारा एक्शन क्रिएटर सिंपल सा है, तो कोई थर्ड एपीआई पे कोई डिपेंडेंसी अगर नहीं है तो। बट इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहाँ पे डिपेंडेंसी है, वहाँ पे हम मिडलवेयर्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा एक्शन डिस्पैच जब होगा और जो हमारा स्टोर है उसके बीच में मिडलवेयर होगा। ठीक है, तो ये मिडलवेयर करता है क्या है, ये एपीआई से डाटा लेके आता है। इसमें आपका ठंक एक्शन क्रिएटर भी हो सकता है, होता है मतलब। ठीक है, और आपका फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल सिनेरियो सोच के सोचो कि आपका एक एक्शन क्रिएटर से एक्शन आपके पास आ रहा है, बट आप उस एक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपका कोई डाटा आएगा एपीआई से और उस डाटा के बेस पे आप इस एक्शन को चेंज करना चाहते हो, राइट? तो उस केस में हमें मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि मिडलवेयर की वजह से जो आपका एक्शन आ रहा था एक्शन क्रिएटर से वो चेंज हो जाएगा, मतलब कर सकते हो आप चेंज कर दोगे और उस जो चेंज एक्शन को फिर आप रेड्यूसर के पास भेजोगे और रेड्यूसर आपको नई स्टेट ला के देगा। तो ये है हमारा वो, और कुछ इस तरीके से हमारा रिडक्स स्टोर में जो स्टोर डॉट जेएस फाइल है उसमें स्टोर कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे हम। रेड्यूसर तो आपको पता ही है, रूट रेड्यूसर जो आपकी रेड्यूसर फाइल होगी। ये मिडलवेयर हम यहाँ पे ठंक एक और मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर का वो हो गया। और फाइनली 2 पॉइंट हमारे मिडलवेयर के बारे में। पहला, मिडलवेयर प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू रिडक्स स्टोर। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मतलब जो एक्शन को हम एक्स्ट्रा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एपीआई डाटा उसको। और मैंने लिख भी दिया है, मिडलवेयर कैन इंटरसेप्ट एक्शंस, मॉडिफाई देम और एग्जीक्यूट एडिशनल लॉजिक भी कर सकते हैं इन एक्शन बिफोर एक्शन रीच टू द रेड्यूसर्स। तो मैं एपीआई का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि वो थोड़ा समझने में क्लियर रहता है। बाकी और भी चीज़ें हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं ठंक एक्शंस में, जो और भी केसेस हो सकते हैं, बट ये एक मिडलवेयर का आपको ब्रीफ आइडिया लग चुका है। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की तो शुरू कर दो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़। आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी। ठीक है, बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay, finally all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ। और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।